साइंस में ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अगर हमें कोई भी काम करना है तो इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। और फूड में मोस्टली ये तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और हमारी बॉडी को जो मोस्टली एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। शुगर वही जो टेस्ट में मीठी होती है। जब हम कोई भी चीज को खाते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है सबसे छोटे फॉर्म में, और इसी सिंगल मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ग्लूकोज। यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा होता है तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल को कनेक्ट कर देते हैं और यही ग्लूकोज सीधे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और पेशेंट की जो बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी मिल जाती है। अगर आप पूरे नेचर में देखो, शुगर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। शुगर को समझने के लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि शुगर एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज। पर ऐसे दो और भी शुगर है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और फ्रक्टोज जो है वो मोस्टली फ्रूट से पाया जाता है, तभी तो उसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज जो है वो डेयरी प्रोडक्ट से पाया जाता है, जैसे कि मिल्क। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों एक सिंगल मॉलिक्यूल शुगर है, तभी इनको हमने रखा मोनोसैकेराइड में। अब डाइसैकेराइड की बारी। तो डाइसैकेराइड यानी कि शुगर के दो मॉलिक्यूल। अगर शुगर का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज है तो ऐसे शुगर को हम बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर, यानी कि शक्कर या फिर चीनी जो हम खाते हैं। अगर शुगर का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है और दूसरा मॉलिक्यूल गैलेक्टोज है तो ऐसी शुगर को हम बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज भी मिल्क में ही पाया जाता है। और अगर शुगर का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज ही है तो ऐसे शुगर को हम बोलते हैं माल्टोज। ऐसे शुगर व्हीट या फिर बार्ले में पाया जाता है। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, यानी शुगर के दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होना, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। स्टार्च आपको पोटैटोज या फिर राइस से मिल जाता है। अभी आपने जितने भी शुगर के बारे में सुना, ये सभी शुगर एक फूड में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे कि मेरे पास है ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस में जो सुक्रोज होता है वो लगभग 40% होता है, 30% फ्रक्टोज है और 30% ग्लूकोज है। यानी कि ऑरेंज जूस में ये तीनों के कॉम्बिनेशन में। अगर मैं हनी को लेता हूँ, हनी में 50% फ्रक्टोज है, 40% ग्लूकोज है और 10% अदर शुगर है। सिंपल।